आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। फिजिक्स में हमने पढ़ा दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स, अदिश और सदिश। स्केलर क्वांटिटी में केवल उसके मैग्नीट्यूड का रोल होता है। जैसे कि हम देखें कि अगर माना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम 5 मीटर चल रहे हैं और वापस 3 मीटर आ जा रहे हैं, तो हमने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की। मैं दूरी की बात करूं तो 5 मीटर हम गए और 3 मीटर लौटे, तो कुल हमने 8 मीटर्स की दूरी चली। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं, दूरी तो एक अदिश राशि है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है, जितना हम चले हैं वही उसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर। मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का सीधा अंतर। तो इस केस में अगर देख रहे हैं 5 मीटर हम गए और 3 मीटर लौटे, तो ये जो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर रह गया, ये केवल रह गया 2 मीटर। तो दिशा बदलने से, क्योंकि हम 5 मीटर इधर चले और 3 मीटर लौट गए, हमने अपनी दिशा को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो उससे विस्थापन की वैल्यू 2 ही मीटर रह गई। अगर हम 5 मीटर इस डायरेक्शन में चले और 3 मीटर और इसी डायरेक्शन में चले होते, हमने अपना डायरेक्शन चेंज ना किया होता, तो फिर अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर 5 + 3 यानी 8 मीटर होता, जो कि दिशा बदलने से 2 ही मीटर रह गया। तो ये सदिश राशि होती है जिसमें उसकी के मैग्नीट्यूड यानी कि उसके आंकिक मान के साथ साथ दिशा का भी उतना ही रोल होता है, उसके डायरेक्शन का भी। तो हम जानेंगे कि सदिश को सबसे पहले हम ये जाने कि निरूपित कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एक रे का यूज करते हैं, किरण का। किरण की जो लंबाई है वो सदिश के मैग्नीट्यूड को बताती है और तीर का चिन्ह उसकी दिशा को, कि किस दिशा में वो सदिश कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने ये एक वेक्टर लिया हुआ है, माना ये बल है, एक बल है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है, इसका तीर का चिन्ह दिखा रहा है, और माना ये 4 न्यूटन का है। इसको निरूपित करने के लिए हम एक स्केल ले लेते हैं, माना 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 4 न्यूटन 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। 4 सेंटीमीटर लंबा एक तीर खींच दिया, तो ये तरीका हो गया बल को दिखाने का कि 4 न्यूटन का बल है और इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमने ये रे ड्रॉ कर दी। ऐसे ही ये वेलोसिटी यानी कि वेग एक सदिश राशि है। माना वेग किसी वस्तु का इस दिशा में है, वेग उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही होती है। माना इस दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है तो वेग भी इस दिशा में कार्य करेगा। माना 5 मीटर पर सेकंड के वेग से वो वस्तु चल रही है, तो इसके वेग को निरूपित करने के लिए ये मैंने एक रे का यूज किया है, जिसकी लंबाई 5 मीटर पर सेकंड निरूपित करने के लिए मैंने ये स्केल ले लिया कि 1 मीटर पर सेकंड = 1 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 मीटर पर सेकंड 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर लंबी एक किरण मैंने खींची और जिसकी दिशा बता रही है कि वस्तु का वेग इस दिशा में कार्यरत है, यानी कि वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है। ये निरूपित करने का तरीका हुआ। बच्चों हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उसके टाइप्स कौन कौन से, कितने प्रकार के वेक्टर्स मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। मेन वेक्टर्स मैं आपको बता दूंगी। इसमें सबसे पहला होता है समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका की परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस रे से हम उसको निरूपित कर रहे हैं उसकी लंबाई बराबर हो और दोनों की दिशाएं भी सेम हो। यानी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं, और वो समांतर सदिश हो सकते हैं। समांतर सदिश जिन्हें हम समान सदिश कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यानी तीर की ये जो किरण है इसकी लंबाई बराबर है और दिशा भी सेम है, वो कहलाते हैं समान सदिश। और समान सदिश के बीच में अगर हम कोण की बात करें तो वो 0 हो गया, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो दिशाएं परस्पर कोई कोण 0 से अधिक नहीं बना रही है। अब विपरीत सदिश की अगर हम बात करें तो विपरीत सदिश दूसरे प्रकार के सदिश होते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स, जो इस प्रकार के होते हैं कि एक सदिश इस दिशा में कार्य कर रहा है तो दूसरा सदिश उसी के परिमाण के बराबर, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। ये इस दिशा में है तो ये इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यानी P को अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, इस दिशा में कार्य कर रहा है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है।
ये 180 डिग्री के एंगल पर कार्य करते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये और ये प्रति समांतर है, समांतर नहीं प्रति समांतर, जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, ये विपरीत सदिश ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए, जो मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। नेक्स्ट आता है हमारा शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण तो जीरो होता है और दिशा अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, हमें नहीं पता कि ये किस दिशा में कार्य कर रहा है। दिशा इज नॉट डिफाइंड एज येट, परिमाण जीरो है। अब ऐसे सदिश की हमें जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है तब, फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि माना कोई वस्तु या ए से बी तक विस्थापित हुई, ए से चली और बी पर पहुंच गई, और फिर बी से वापस ए की ओर मुड़ी और ए पर पहुंच गई। तो इसके विस्थापन को अगर हम देखें तो इसकी अंतिम स्थिति भी वही है जो प्रारंभिक थी। तो विस्थापन हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। लेकिन हम जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ये जीरो वेक्टर होगा। तो इस तरह के केसेस में हमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण, किसी भी सदिश के परिमाण को, अगर ये सदिश है हमारा जैसे हमने एफ लिया था, तो परिमाण को हम व्यक्त करते हैं वर्टिकल लाइंस के बीच में इस तरीके से। तो हम इकाई सदिश की बात कर रहे थे। इकाई सदिश एक ऐसा सदिश है जिसकी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है 1, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, यूनिट 1। और इसकी दिशा होती है, सभी दिशाओं में इकाई सदिश लिए जा सकते हैं, और हम इसको लेते हैं कोई सदिश है हमारा, उसकी दिशा को निरूपित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सपोज ये एक सदिश है, 3 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, तो 3 न्यूटन के लिए मैंने 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर 3 सेंटीमीटर लंबी एक किरण खींच दी, एक रे खींच दी। तो ये तो इसके मैग्नीट्यूड को निरूपित कर रही है ज्योमेट्रिकली, और तीर का चिन्ह इसकी दिशा को निरूपित कर रहा है। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज 3 न्यूटन, और इसकी दिशा को निरूपित करने के लिए इसी की दिशा के अनुदिश हमने एक इकाई सदिश ले लिया। तो इस सदिश का पूर्ण निरूपण हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू इकाई सदिश। इकाई सदिश का परिमाण चूंकि 1 होता है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसका परिमाण चूंकि 1 है तो 3 1 जा 3, ये इसकी वैल्यू में कोई असर नहीं डालेगा, केवल इसकी दिशा को निरूपित करने के लिए काम आएगा। तो ये होते हैं कुछ मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।